तो लास्ट टाइम जो हमने इस थ्योरम पे अपनी वीडियो को टर्मिनेट किया था, तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम को। पहले हम इसका प्रूफ करेंगे, फिर हम इस पे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे इस पे बेस्ड। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी है, बी क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल, एंड फॉर ईच एन बिलोंग्स टू एन, एफ एन बिलोंग्स टू आर ए बी। ठीक है, एफ एन जो है वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ रीमान इंटीग्रल फंक्शंस है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ को यूनिफॉर्मली ऑन ए बी। देन तब क्या होगा, जो लिमिट फंक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा ए बी में, और हम सिंपली बोल सकते हैं एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी। एंड सेकेंड क्या है, द सीक्वेंस जो ये होगी ए टू बी ऑफ एफ एन, ये कन्वर्ज करेगी ए टू बी ऑफ एफ। इन वर्ड्स हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू बी ऑफ एफ एन इज इक्वल टू ए टू बी ऑफ एफ, या ए टू बी ऑफ लिमिट को हम पुश कर सकते हैं इनसाइड द इंटीग्रल, तो ये एफ ही बन जाएगा, ए इज इक्वल टू ए टू बी ऑफ एफ। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट डू वी मीन बाई इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन क्या है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। तो कंडीशन क्या है इंटीग्रेबिलिटी की, अगर कोई फंक्शन बी ए बी में है, मतलब बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी में, तो अगर देन एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, तो एफ जो होगा रीमान इंटीग्रेबल होगा ए बी में, इफ़ एंड ओनली इफ फॉर ईच पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन बाई एप्सिलॉन। ठीक है, कोई फंक्शन बाउंडेड है तो वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, अगर कोई भी जीरो से बड़ा नंबर दे एप्सिलॉन, तो हम एक पार्टीशन ढूंढ पाए ए बी का सच दैट मैं यू पी एफ निकालूँ एल पी एफ निकालूँ, इनका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई कैन मेड द डिफरेंस बिटवीन यू पी एफ एंड एल पी एफ एज स्मॉल एज वी प्लीज़। ठीक है, यू पी एफ और एल पी एफ क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करते हैं, पार्टीशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे कि P इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू ए x1 x2 xn माइनस वन xn इज इक्वल टू बी, ये ए बी का पार्टीशन है। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी को मैंने पार्टीशन कर दिया, इसमें ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, यहाँ xn माइनस वन है, और ये क्या बी xn है। ठीक है, तो इस इंटरवल में हम क्या देखेंगे, यू पी एफ निकालना होगा। अगर यू पी एफ, तो उसका फॉर्मूला होता है मेरा समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यू पी एफ का, वेयर एम आर क्या होता है, सुप्रीमम होता है एफ एक्स का ऑन दिस सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर। ठीक है, मतलब कि एक्स नोट से लेके एक्स वन एम वन होगा। ठीक है, इधर फंक्शन का मैं सुप्रीमम, फंक्शन बाउंडेड है पूरे ए बी में, तो हर एक इसके सब जो पार्टीशन लिया है उस ए से लेके एक्स वन इस इंटरवल में बाउंडेड होगा, तो इसका सुप्रीमम मेक सेंस। ठीक है, तो ये एम आर होता है मेरा, ये होता है, और यू पी एफ होता है आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आर एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन, मतलब एम वन टाइम्स एक्स वन माइनस एक्स नॉट प्लस एम टू टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ पे इस इंटरवल में देखेंगे हम, सब इंटरवल में सुप्रीमम देखेंगे एफ एक्स का, फिर लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। ठीक है, सिमिलरली लास्ट में क्या होगा, एम एन होगा इधर, इसमें सुप्रीमम एक्स एन माइनस वन से लेके एक्स एन मेरा बी होता है। ठीक है, एक्स नॉट ए होता है, देख सकते हैं एन एम की ये सम है ना, तो आर इज इक्वल टू एन के लिए एम एन एक्स एन माइनस वन, मतलब कि ये। ठीक है, इन सब का सम जो होता है वो यू पी एफ होता है। सिमिलरली एल पी एफ जो होता है वो क्या होता है मेरा, समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस वन। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ कैपिटल एम आर है, स्मॉल एम आर है। ठीक है, स्मॉल एम आर क्या होता है, इन्फीमम होता है ऑन सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है, तो ये एल पी एफ और यू पी एफ। ठीक है, और डेफिनेशन और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी पढ़ लेते हैं। लेट डी बी सबसेट ऑफ आर एंड फॉर ईच एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एफ एन जो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है डिफाइंड बाय सबसेट डी ऑफ आर। द सीक्वेंस एफ एन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन डी
ठीक है, एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन डी to a function f if for each epsilon positive there exists a natural number k which depends only on epsilon but not on the point in d such that if n is greater than equal to k then fn of x minus fx this absolute value is less than by epsilon for all x belongs to d. ठीक है, if n greater than equal to k है उस नेचुरल नंबर के बाद तो दिस का एब्सोल्यूट वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी हो जाएगी फॉर एवरी एक्स इन डी. ठीक है, दो डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए इस थ्योरम वाली प्रूफ करने के लिए, इसलिए मैंने पहले बता दिया. तो मुझे प्रूफ करना है एफ रीमान इंटीग्रेबल है ए बी में, तो मुझे लेट एप्सिलॉन बिगर देन 0 बी गिवन. ठीक है, इस ऐसे प्रूफ को ऐसे ही स्टार्ट करते हैं. तो मुझे क्या है ढूंढ के मेरे को क्लेम क्या करना है कि एफ जो बिलोंग करेगा रीमान ए बी में, इंटीग्रेबल होगा ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में, या एफ रीमान इंटीग्रेबल होगा ए बी में. ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या ढूंढ के लाना है, देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी, देयर एग्जिस्ट, तो मुझे क्लेम करना है बिलोंग्स टू आर ए बी, मतलब देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यू पी एफ माइनस एल पी एफ इज लेस देन बाय एप्सिलॉन. ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन है. ठीक है, फॉर ए गिवन पॉजिटिव एप्सिलॉन अगर मैं प्रूव कर दूं कि मुझे पार्टीशन मिल रहा है ए बी का सच दैट यू पी एफ माइनस एल पी एफ, इस पार्टीशन को मैंने पी बोल दिया, इस लेस देन बाय एप्सिलॉन. ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा ए बी में. और मुझे गिवन क्या है कि कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है. ठीक है, गिवन है हाइपोथेसिस में कि एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ए बी, और ईच एफ एन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है ए बी में. ठीक है, तो सिंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा ना के, देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू के देन एफ एन एक्स माइनस में एफ एक्स this absolute value is less than by epsilon for every x belongs to closed interval ab. ठीक है, अब यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं ले रहा मैं, ये ले रहा हूँ एप्सिलॉन अपॉन में 4 b माइनस ए. ठीक है, b माइनस ए पॉजिटिव होगा नहीं, एप्सिलॉन अपॉन में 4 b माइनस ए एक पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, इंटरवल क्या है, a से लेके b, तो b बड़ा होगा a से. ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो इस पॉजिटिव नंबर के लिए मुझे नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच डेट अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू k तो दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इस पॉजिटिव नंबर से छोटी है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी. ठीक है, तो इन पर्टिकुलर हमने क्या ले लिया, n को क्या ले लिया k. ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू k के लिए ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है फॉर एवरी x इन ए बी, तो n इज इक्वल टू के के लिए भी करेगी, k नेचुरल नंबर है. ठीक है, तो एफ के एक्स माइनस में एफ एक्स दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन में 4 b माइनस ए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी. ठीक है, अब हमें पता है कि मॉड x और मॉड ऑफ माइनस एक्स, x का एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है. तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ के एक्स माइनस एफ एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ एक्स माइनस में एफ के एक्स, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन में 4 b माइनस ए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी. ठीक है, ये वही चीज़ लिखी है, ये इसको लिख सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस एक्स है, दोनों सेम की वैल्यू सेम ही होती है. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी यहाँ पे. तो दिस विल इम्प्लाई कि एफ एक्स जो होगा वो कहाँ लाई करेगा, एफ के एक्स प्लस में, ये प्लस है. ठीक है, एफ के एक्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन में 4 b माइनस ए और एफ के एक्स माइनस में एप्सिलॉन अपॉन में 4 b माइनस ए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी.
ठीक है, तो इसी को क्या मान लो, इक्वेशन वाई, इसको हमने मान लिया इक्वेशन वाई, ठीक है, इक्वेशन वाई। के तो कोई नेचुरल नंबर था मेरा, और मुझे पता है ईच एफ एन इज़ इंटीग्रेबल, सो ये हाइपोथेसिस में है, ठीक है, ईच एफ एन इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी और रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, सो सिंस एफ ऑफ के इज़ रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, तो मुझे एक पार्टीशन मिल जाएगा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी P is equal to x naught is equal to a, x1 x2, ठीक है, xn माइनस 1 कॉमा में xn इज इक्वल टू बी, पार्टीशन है ए बी का, देख पार्टीशन P ऑफ ए बी सच दैट क्या होगा, यू पी एफ के, ठीक है, माइनस में एल पी एफ के इस लेस देन बाई एप्सिलॉन, पॉजिटिव नंबर था, एप्सिलॉन बाई 2 भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो दिस थिंग, क्योंकि एफ के जो है वो इंटीग्रेबल है ए बी में, क्योंकि ईच एफ एन इज इंटीग्रेबल इन ए बी, इट इज़ गिवन, ठीक है, हाइपोथेसिस में, तो पार्टीशन मुझे मिल जाएगा ए बी का सच दैट फॉर दिस पार्टीशन यू पी एफ के माइनस एल पी और एल के लेस देन हो जाएगा इस पॉजिटिव नंबर से, किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा बना सकता, तो एप्सिलॉन बाई 2 से भी छोटा बना सकता, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या प्रूफ करना है, मुझे एक पार्टीशन ढूंढ के लाना है ए बी का सच दैट एफ को रीमान इंटीग्रेबल प्रूफ करना है ना मुझे, लिमिट फंक्शन को, तो मुझे पार्टीशन ढूंढ के लाना है ए बी का सच दैट कि यू पी एफ माइनस एल पी एफ जो एप्सिलॉन से छोटा हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ जो एफ के लिए जो पार्टीशन जो मुझे मिला है ना, वही पार्टीशन मेरा वर्क कर जाएगा फॉर फंक्शन एफ। इसी पार्टीशन, अगर मैं ये सेम पार्टीशन ले लेता हूँ तो यू पी एफ माइनस एल पी एफ निकालूंगा तो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा उनका डिफरेंस, ठीक है। तो फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा एफ आर ए बी में, क्योंकि हर एप्सिलॉन के लिए मैं एक पार्टीशन ढूंढ पा रहा हूँ ए बी का सच यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन बाय एप्सिलॉन, मतलब एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी या रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, ठीक है। तो हमने ले लिया कैपिटल एम आर इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर, ठीक है। स्मॉल एम आर इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर, ठीक है। और एम आर डैश ये क्या लिया मैंने, सुप्रीमम ऑफ एफ के एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर, ठीक है। एंड एम आर डैश स्मॉल एम आर डैश इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ एफ के एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अब कोई रिलेशन ढूंढना है एम आर और एम आर डैश में, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे 1 बोला था ना, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक है। इक्वेशन 1 ये थी ना, एफ एक्स हमेशा लेस देन एफ के एक्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन में 4b माइनस ए से फॉर एवरी एक्स इन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी, और ये पार्टीशन ए बी का ही है, तो एफ एक्स जो होगा वो लेस देन हो जाएगा एफ के एक्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन में 4b माइनस ए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर, क्योंकि ये सब इंटरवल है ए बी का ही, और फॉर ऑल ए बी ये होल्ड कर रहा है, तो इस सब इंटरवल के लिए भी होल्ड करेगा, ठीक है। अब देखो कैपिटल एम आर का है, सुप्रीमम एफ एक्स का एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर, ठीक है। और एफ एक्स इससे छोटा आ रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर, तो इसका मतलब ये अपर बाउंड हो गया एम आर इस सेट का एफ एक्स, ठीक है, अपर बाउंड हो गया। तो एम आर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एफ के एक्स प्लस एप्सिलॉन अपॉन में 4b माइनस ए हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर,
ठीक है, जहाँ से इस चीज़ को देखो और यहाँ पे देखो, ठीक है। अब एफ के एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर, और एम आर डैश क्या है, सुप्रीमम एफ के एक्स का, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर। तो एफ के ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम आर डैश होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर। तो ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, एम आर डैश, ठीक है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर, ठीक है। ये कोई इक्वेशन आ गई मेरी, इस इक्वेशन को बोल दिया 3। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो, सिमिलरली स्मॉल एम आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश माइनस में एप्सिलॉन अपॉन में 4b माइनस है, ठीक है ना। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन से लेके एक्स आर, ये ट्रू होगा। ठीक है, फॉर ऑल आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। ये चीज़ ट्रू होगी फॉर ऑल आर, m1 के लिए भी, m2 के लिए भी, mn के लिए भी, ठीक है। ये भी फॉर ऑल आर 1 to n। अब मुझे क्या निकालना है, यूपीएफ माइनस एलपीएफ निकालना है। तो यूपीएफ क्या हो जाएगा, समेशन ठीक है। यूपीएफ क्या हो जाएगा, समेशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to n एम आर एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1, ठीक है। और एम आर जो वो लेस देन इक्वल टू एम आर डैश प्लस एप्सिलॉन अपॉन में 4b माइनस है फॉर एवरी आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो दिस चीज़ लेस देन इक्वल टू हो जाएगी समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आर डैश प्लस में एप्सिलॉन अपॉन में 4b माइनस a इंटू में एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1, ठीक है। इसका यूज़ कर लिया फ्रॉम 3, क्योंकि एम आर लेस देन इक्वल टू है एम आर डैश प्लस एप्सिलॉन अपॉन में 4b माइनस ए में फॉर ऑल आर 1 to n, ठीक है। तो ये वाली, तो ये जो सम आएगा वो लेस देन इक्वल टू दिस आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू समेशन एम आर डैश फिर एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1 फिर प्लस में एप्सिलॉन अपॉन में 4b माइनस ए समेशन एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1 आर गोइंग फ्रॉम 1 to n, गोइंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये किसकी डेफिनेशन है, एक्स आर माइनस 1 एम आर डैश, यू पी एफ के हो जाएगा ये। तो प्लस में ये क्या आएगा, समेशन आर फ्रॉम 1 to n एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1। तो इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। देखोगे सब कट जाएंगे, क्या बचेगा मेरे पे, एक्स एन माइनस में एक्स नॉट बचेगा, एक्स एन माइनस में एक्स नॉट, एक्स एन क्या होगा b, एक्स नॉट होगा a, तो b माइनस ए बचेगा। ये पूरा सम b माइनस ए से b माइनस ए कटा तो एप्सिलॉन अपॉन में 4, तो ये मेरा यूपीएफ आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन बोल दो 4, ठीक है। 4 बोल दो, 5 बोल दो, इक्वेशन 4 इसको बोल दो, ठीक है। तो इसको 5 बोल दो, ये 5, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। ऐसी एलपीएफ निकालो, एलपीएफ क्या होगा मेरा, एलपीएफ जो होगा वो होगा मेरा समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1, ठीक है। अब मुझे पता है कि एम आर जो है ना, फोर्थ में एम आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर डैश माइनस एप्सिलॉन अपॉन में 4b माइनस ए फॉर ऑल आर रनिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है। तो ये सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आर डैश माइनस में एप्सिलॉन अपॉन में 4b माइनस में ए
फिर एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा एल पी एफ ग्रेटर देन इक्वल टू, सिमिलरली इसको सॉल्व करोगे तो एम आर डैश समेशन एम आर डैश एक्स आर माइनस 1 ये बन जाएगा मेरा एल पी एफ के, ठीक है, माइनस में एप्सिलॉन बाई 4, ठीक है। जैसे इसमें हमने किया था अलग अलग कर लेना, ये बन जाएगा। इसको 6 बोल दे, इक्वेशन नंबर 6। अब यू पी एफ माइनस एल पी एफ निकालो, क्या आएगा, तो माइनस में एल पी एफ, ये क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस में एल पी एफ के प्लस में एप्सिलॉन बाई 4, ठीक है। ये तो मेरा माइनस एल पी एफ आ गया, इसको 7 बोलना है, 7 बोल दो। तो यू पी एफ माइनस एल पी एफ वो क्या बनेगा, देखो ये 5 और 7 का यूज़ करो तो यहाँ से बन जाएगा मेरा यू पी एफ माइनस में एल पी एफ, ठीक है, लेस देन इक्वल टू यू पी एफ के माइनस में एल पी एफ के फिर एप्सिलॉन बाई 4 प्लस एप्सिलॉन बाई 4, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। और एफ के इंटीग्रेबल था तो मुझे एक पार्टीशन मैंने मिलेगा ए बी का, ठीक है, सच दैट वो पार्टीशन पी मिलेगा ए बी का, मैंने ऊपर लिखा था ना, सच दैट यू पी एफ के माइनस एल पी एफ के लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है ना, ऊपर हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। सिंस एफ के बिलोंग्स टू आर ए बी, तो इसलिए मुझे एक पार्टीशन ए बी का मिलेगा, ठीक है। एक्स नॉट इज x1 x2 xn माइनस 1 xn इज इक्वल टू बी ऑफ ए बी, सो दैट यू पी ऑफ एफ के माइनस एल पी ऑफ एफ के लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो जो एफ के लिए जो पार्टीशन मिल रहा था ना, वही एफ के लिए काम कर जाएगा पार्टीशन, ठीक है। ये लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो मतलब कि एप्सिलॉन आर्बिट्री लिया था मैंने, इसका मतलब सिंस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्री, देयरफॉर एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। कोई भी 0 से बड़ा नंबर जो मुझे पार्टीशन मिल जाएगा ए बी का, सच दैट यू पी एफ माइनस एल पी एफ लेस देन बाई एप्सिलॉन, इसका मतलब एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। तो हमने पहला प्रूफ कर दिया, ठीक है। दूसरा हमें क्या प्रूफ करना है, द सीक्वेंस ए टू बी ऑफ एफ एन कन्वर्जिस टू ए टू बी ऑफ एफ, ठीक है। दूसरा मुझे क्लेम करना है, क्लेम 2, ये जो सीक्वेंस है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए टू बी ऑफ एफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी ऑफ एफ, ये मुझे क्लेम करना है, ठीक है। ये सीक्वेंस है, इसकी लिमिट ये प्रूफ करनी है, तो मतलब मुझे एक नेचुरल नंबर ढूंढ के लाना है, मान लो कि k, तो देयर एग्जिस्ट, तो क्लेम एम टू क्लेम क्या, देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए टू बी ऑफ एफ एन माइनस में ए टू बी ऑफ एफ, दिस मॉड इज लेस देन बाई एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये तो ये मुझे क्लेम करना है, ठीक है। क्लेम 2 मुझे ये पता है कि एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, हम इसका इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ए बी विच इज़ गिवन, दिस इज़ गिवन इन द हाइपोथेसिस ऑफ द थ्योरम, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर, तो सबसे पहले प्रूफ हम करेंगे तो इसमें लेट एप्सिलॉन बिगर देन 0 बी गिवन इन आर्बिट्री, लिख दो यहाँ पे, इतना क्लेम 2 है ना, यहाँ से स्टार्टिंग करने से पहले लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ठीक है। मुझे ये क्लेम करना है लेस देन, इसका एब्सोल्यूट और लेस देन बाई एप्सिलॉन व्हेन n इज सफिशिएंटली लार्ज इनफ, तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन टू एस बी गिवन, सिंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ए बी, सो देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर, मान लो कि k, such that if n is greater than equal to k, then fn of x minus में fx, इसकी absolute value is less than epsilon upon में 2b minus a, ठीक है।
ये सेकंड प्रूफ कर रहे हैं, इससे फर्स्ट प्रूफ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में भी हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का यूज़ किया था, उसमें हमने कुछ और ले लिया था, एप्सिलॉन अपॉन 4b माइनस ए, उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एंड दिस विल होल्ड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। तो मुझे ये जो है ना, ये लेस देन बाय एप्सिलॉन चाहिए, तो इसको लेके चलते हैं। ए टू बी ऑफ एफ एन माइनस में ए टू बी ऑफ एफ, ठीक है। हमने पहले प्रूफ किया एफ रीमान इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब ए टू बी ऑफ एफ मेक सेंस, तभी तो किसी चीज़ को, नहीं तो सेंस ही नहीं करेगा अगर एफ इंटीग्रेबल नहीं हुआ। तो इसलिए अपने पार्ट वन में ये किया कि दिस एफ इज़ इंटीग्रेबल और नहीं भी है, रीमान इंटीग्रेबल और नहीं भी, ठीक है। तब हम ये प्रूफ करने, तो इसका जो मॉड है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए टू बी ऑफ एफ एन माइनस में एफ, दिस दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ यूज़ करूँगा कि कोई भी फंक्शन है एफ इंटीग्रल ए टू बी एफ दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी ऑफ एफ का मॉड, ठीक है। डी एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ, जो वेरिएबल होता है इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे अब, ठीक है। ए टू बी ऑफ एफ इंटीग्रेबल है, तो ए टू बी ऑफ एफ इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन इक्वल टू होती है ए टू बी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है। ये थ्योरम होती है, इसका हम यूज़ कर रहे हैं इधर। तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ए टू बी इंटीग्रल ए टू बी एफ एन माइनस में एफ डी एक्स लिख सकते हो डी एक्स भी, ठीक है, डी एक्स लिखना लिख सकते हो। और मुझे ये पता है कि एफ एन माइनस में एफ जो है ना, वो एप्सिलॉन अपॉन में 2b माइनस ए से छोटा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। एफ एन माइनस में एफ एक्स, ये वही लिखा हुआ है, ठीक है। एफ एन माइनस में एफ जो है वो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2b माइनस में फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए बी इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है, जो इसमें ये वाली जो चीज़ है, इसका मॉड आएगा ना इधर, या मॉड, यहाँ पे मॉड आएगा, ठीक है। अगर मैंने मॉड नहीं लिखा है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो ये मॉड आएगा एफ एन ऑफ एक्स माइनस में एफ एक्स का, ये सेम है, ठीक है। मैं ज़्यादा बड़ा ना लिखना पड़े, मैंने ऐसे लिख दिया था, इसका मतलब यही है, ठीक है। एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और मुझे पता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ये जो वैल्यू है लेस देन दिस है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो भी लेस देन इक्वल टू ए टू बी एप्सिलॉन अपॉन में 2b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी होती है। अगर इसका ग्राफ इससे छोटा आ रहा है तो इसका एरिया भी कम होगा ना, ये चीज़ लेस देन है इससे, तो इसका इंटीग्रल ए टू बी एफ एन ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ये वाली चीज़ होल्ड कर रही है। तो ए टू बी एफ एन एक्स माइनस में एफ एक्स डी एक्स लेस देन ए टू बी एप्सिलॉन अपॉन में 2b माइनस में डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये होल्ड कब कर रहा है, जब n जो है वो सफिशिएंटली लार्ज है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तब होल्ड हो रहा है ना ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ भी कब होल्ड करेगी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है। तभी तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का जो मॉड है वो लेस देन आ रहा है एप्सिलॉन अपॉन में 2b माइनस ए से, अगर n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू k है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो ए टू बी एफ एन एक्स माइनस में एफ एक्स डी एक्स लेस देन ए टू बी एप्सिलॉन अपॉन में 2b माइनस ए डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से लेस देन इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट ही है, एप्सिलॉन अपॉन में 2b माइनस ए बाहर निकाल दो, और ये क्या बचेगा, b माइनस ए बचेगा, इंटीग्रेट करोगे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो b माइनस ए कट जाएगा, जी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2 आ गया, विच इज़ लेस देन बाई एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू k। एप्सिलॉन पॉजिटिव है ना, 0 से बड़ा है, तो एप्सिलॉन बाई 2 लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, व्हेन n इज़ सफिशिएंटली लार्ज इनफ एंड और n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k, देन ए टू बी ऑफ एफ एन माइनस में ए टू बी ऑफ एफ दिस इन मॉड इज़ लेस देन बाई एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ए टू बी ऑफ एफ एन, ये किसको कन्वर्ज कर रही है, मेरी ए टू बी ऑफ एफ को, या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए टू बी ऑफ एफ एन।
ठीक है, ये एफ एन है इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी ऑफ एफ। डी एक्स भी लिख सकते हो जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल होता है, ठीक है। इनवर्ट्स मतलब ये हमने प्रूव कर दिया, डेट इज वी कैन पुश द लिमिट इनसाइड द इंटीग्रल, ठीक है। लिमिट को अंदर रखोगे तो लिमिट एन टेंस टू एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स का एफ एक्स है तो ए टू बी एफ एक्स बन जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब थ्योरम को एक और बार पढ़ लेते हैं, ऐसा तभी होगा, ये भी प्रूफ कर दिया ये भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। क्लोज इंटरवल ए बी इंटरवल है मेरा, एफ एन कैसी सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन है ऑन ए बी, या रिमान ईच एफ एन बिलोंग्स टू आर ए बी, और एफ एन कन्वर्ट करे यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ए बी, देन लिमिट फंक्शन विल also be is also integrable on AB or belongs to RAB. or second, this sequence A to B of Fn converges to A to B of F when n is large enough, ठीक है। लिमिट n tends to infinity A to B of Fn is equal to इंटीग्रल A to B of F, या A to B इंटीग्रल लिमिट को पुश कर सकते हैं इंटीग्रल के, ठीक है। दिस इज अलाउड व्हेन कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म, ओके। तो अगर मुझको प्रूफ करना हो कि एफ एन ईच एफ एन आर ए बी में है और मुझे प्रूफ करना हो एफ एन कन्वर्ज नहीं करे यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ए बी, तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि जो लिमिट फंक्शन है आर ए बी में नहीं है, क्योंकि कन्वर्ज यूनिफॉर्म कर रहा होता है तो लिमिट फंक्शन भी आर ए बी में होता है, ईच एफ एन आर ए बी में गिवन है, ठीक है। या मैं ये दिखा दूँ कि ये वाली चीज़ होल्ड नहीं कर रही है, तो मतलब कि सीक्वेंस कन्वर्जेंस जो है यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। लेकिन ये चीज़ होल्ड कर जाए तो मैं ये नहीं बोल सकता कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है, ठीक है। दीज आर नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा हो एफ आर ए बी में है, ईच एफ एन आर ए बी में, एफ बी आर ए बी में है, और ए टू बी ऑफ एफ एन ए टू बी ऑफ एफ को कन्वर्ज कर रही है, तो इट डज नॉट इम्प्लाई कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। बट इफ कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म ए बी और ये वाली हाइपोथेसिस भी मैच होनी चाहिए, ईच एफ एन बिलोंग्स टू आर ए बी, देन limit function is in RAB, integrable in AB, and this sequence of function a to b of fn will converge to a to b of f, ओके। तो इसका यूज़ करके हम अभी प्रूव करेंगे एक आज क्वेश्चंस को कि वो कन्वर्जेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने पहले करा रखा है, पॉइंट वाइज लिमिट हमें पता है क्या आती है, ठीक है। फॉर ईच एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेट एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स ई रेज टू द पावर माइनस में एन एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1, शो डैट एफ एन कन्वर्जेस पॉइंट वाइज टू एफ ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है। पहला पार्ट ये है, पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज कर ही रहा है, तो कोई भी एक्स ले लोगे ना, एक्स 0 हो गया तो एफ एन ऑफ 0 0 ही बन जाएगा, एक्स 1 हो गया तो एन ई की पावर माइनस एन, तो एन अपॉन में ई की पावर एन। अब इसकी लिमिट निकालोगे ना, एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 ही आएगी। इसका मैंने प्रूव करा रखा है, ठीक है, इसका मैंने करा रखा है। तो लिमिट फंक्शन जो आएगा वो 0 ही आएगा ऑन एक्स इज इक्वल टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल 0 1। अब ये भी लगा सकते हो, कोई भी एक्स मैंने ले लिया, एक्स 0 हो गया तब तो 0 ही हो गया सीक्वेंस, और एक्स अगर 0 और 1 इधर बिलोंग करता है और फिक्सड है तो ये सीक्वेंस ऑफ कैसे बनेगी, नॉन नेगेटिव टर्म्स। सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन निकालो, वो आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और कोई भी एक्स इधर बिलोंग करेगा तो ये लेस देन 1 होगा, तो ए एन प्लस 1 अपॉन में ए एन की लिमिट जो आ रही हो लेस देन 1, तो लिमिट ऑफ ए एन 0 हो जाती है, ठीक है। उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ऑन क्लोज इंटरवल 0 1, ठीक है। तो कन्वर्जेंस इज पॉइंट वाइज, ठीक है, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा बोल रहे हैं कि कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है 0 1 में, क्योंकि ईच एफ एन जो है ना बिलोंग कहाँ कर रहे हैं, ईच एफ एन बिलोंग्स टू C01, एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट है ना, ठीक है। एक्सपोनेंशियल है और एक्स है पॉलिनोमियल है और एन नेचुरल नंबर है, तो C01 में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल, क्लोज एंड बाउंड्री इंटरवल में, तो वो रीमान इंटीग्रल भी हो जाता है। तो ईच एफ एन बिलोंग्स टू R01। अगर एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, पॉइंट वाइज तो हमने प्रूव कर ही दिया, अगर एफ एन एफ को यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो ये और ये वाली चीज़ बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं शो कर दूं कि ये बराबर नहीं है तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। तो ये निकालोगे तो 0 से लेके 1 एफ एन डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 0 से लेके 1 एन एक्स ई रेज टू द पावर माइनस में एन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि इंटीग्रेशन करना आसान हो, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एन एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होता है 2xn, तो xn तो यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब ये आराम से इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सोच सकते हैं कि
ये दोनों लिमिट को निकाले 0 to 1, अगर ये बराबर नहीं आ रही तो द कन्वर्जेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो ये निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/2, पहले मैंने करा ही रखा है, 1 माइनस में e⁻n, ठीक है, पिछली वीडियो में कराया था। तो इसकी तो ये 0 से लेके 1 fn dx आ गया। तो अगर लिमिट निकालोगे तो हाफ आ जाएगा, ठीक है, खुद कर लेना इससे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 से लेके 1 fn dx इज इक्वल टू हाफ, और f क्या है मेरा 0 है 0 1 में, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 से लेके 1 f dx विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब fn डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू f ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में यही प्रूव करना था, शो दैट कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म 0,1 बाय एस्टैब्लिशिंग दैट दीज टू नॉट कोइंसाइड, दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे तो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, फॉर ईच n बिलोंग्स टू n fn of x इज इक्वल टू nx 1 माइनस में x रेज टू द पावर n। तो ईच fn बिलोंग्स टू c 0,1, ठीक है ना, ईच fn बिलोंग्स टू c 0,1 फॉर ऑल n, दिख ही रहा है। तो ईच fn बिलोंग्स टू r01 फॉर ऑल n। तो fn इज अ सीक्वेंस ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, या ईच fn इज रीमान इंटीग्रेबल, या हम बोल सकते हैं ईच fn इज इंटीग्रेबल, सिंपली इसका भी मतलब वही होता है, ठीक है। ईच fn बिलोंग्स टू r01 फॉर ऑल n, ठीक है। fn ऑफ x मेरा ये nx 1 माइनस में x रेज टू द पावर n। तो लिमिट निकालोगे fx जो होगा वो 0 ही हो जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, पॉइंट वाइज लिमिट जो आएगी वो 0 आ जाएगी, ठीक है। तो पहला तो यही था। फिर मुझे प्रूव करना है कि a टू b ऑफ fn कन्वर्जेस टू a टू b ऑफ f, ठीक है। निकाल लो a टू b ऑफ fn, a टू b मतलब कि 0 to 1, ठीक है, यहाँ 0 और यहाँ 1 आएगा, ठीक है। 0 to 1 fn क्या मेरा nx 1 माइनस में x रेज टू द पावर n dx, ये क्या है मेरा 0 से लेके 1 fn x dx है, ठीक है। अब n तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या x है, तो 0 से 1x 1 माइनस में x रेज टू द पावर में n dx। और ये बीटा गामा जिसने फंक्शन पढ़ा है ना, वो इसका वैल्यू आराम से बता सकता है। इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा ऑफ, ठीक है, x की पावर 1 है, 1 माइनस x की पावर n है, तो एक एक बढ़ा दो, बीटा ऑफ 2 में n+1, ठीक है। ये इंटीग्रेशन करना आसान नहीं है, क्योंकि n1 होगा तो x इंटू 1 माइनस एक्स, n2 होगा तो x इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर उसको खोलोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो पॉलिनोमियल आएगा, फिर इंटीग्रेट करोगे, फिर f3 निकाल लूँगा 0 to 1 f3 dx, तो ये n की जगह 3 हो जाएगा, तो x 1 माइनस में x की पावर 3। अब इसको एक्सपेंड करोगे, पॉलिनोमियल ये भी पॉलिनोमियल, दोनों को प्रोडक्ट करोगे पॉलिनोमियल, फिर इंटीग्रेट करोगे, फिर 0 से 1 लगाओगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मुझे ध्यान से पता लग रहा है ये क्या लिखा हुआ है, बीटा ऑफ mn, बीटा ऑफ 2, n+1, और बीटा mn की वैल्यू क्या होती है, थोड़ा सा जिसने पढ़ा हुआ है बीटा एन गामा फंक्शन वो इसको कर सकता है, गामा n अपॉन में गामा ऑफ m+n, ठीक है। तो ये हो जाएगा n बाहर, गामा ऑफ n+1 अपॉन में इन दोनों का सम, तो n+3, गामा n+3, ठीक है। n तो बाहर था, तो ये मेरा आ गया 0 से लेके 1 fn dx। इसको हम और सॉल्व भी कर सकते हैं। गामा ऑफ n क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो गामा ऑफ 2 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल मतलब 1, इसको लिख दिया मैंने। गामा ऑफ n+1 जो है वो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है, और गामा n+3 हो जाएगा n+2 फैक्टोरियल, ओके। अब ये क्या है, n इंटू में n फैक्टोरियल, n+2 को मैं लिख सकता हूँ n+2 फैक्टोरियल है, तो n+2 n+1 फिर n फैक्टोरियल, तो ये n फैक्टोरियल एक n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया मेरा n अपॉन में n+2 n+1, ये क्या आ गया मेरा 0 से लेके 1 fn dx, ठीक है। अब लिमिट लगा लो यहाँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 से लेके 1 fn dx इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट लगाओगे, यहाँ पे लिमिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये n अपॉन में n स्क्वायर की इक्वलेंट है। अगर हम इसको
मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस में जो भी एन का प्रोडक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो नीचे की डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा एन इन्फिनिटी को जाएगा तो ये 0 को ही जाएगा, ठीक है। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ओके। यहाँ से n कॉमन निकाल सकते हो तो 1 + 2/n, यहाँ से 1 + 1/n, तो ये 0 हो जाएगा, 0 को जाएगा, तो n स्क्वायर तो 1/n, n टेंस टू इन्फिनिटी 0 को ही जाएगा, ठीक है। अब f क्या था, पॉइंट वाइज लिमिट मेरी 0 ही थी, 0,1 में f(x) क्या है मेरा 0 है, ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, तो इसका इंटीग्रल की वैल्यू भी 0 हो गई, ठीक है। 0 to 1 f dx क्या हो गया मेरा 0, तो ये दोनों मैच कर गए। इसमें एफ भी इंटीग्रेबल है मेरा, 0 आया है, कांस्टेंट फंक्शन इंटीग्रेबल है, और ये वाली चीज़ भी मैच कर रही है, बट स्टिल कन्वर्जेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये मैं करवा चुका हूँ बात पहले ही। तो एफ एन कैसी है, c 0,1 में, तो एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज़ बाउंडेड, क्लोज इंटरवल ए बी में अगर कोई कॉम्पैक्ट सेट में है तो फंक्शन बाउंडेड होगा, तो एफ एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस। तो अगर मैं एम एन निकाल लूँ तो एम एन क्या आ जाएगा मेरा, सुप्रीमम ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस में एफ एक्स, सो एन एक्स 1 माइनस में एक्स रेज टू द पावर एन, माइनस में 0 इसका मॉड, और मॉड हम हटा सकते हैं कि फंक्शन नॉन नेगेटिव ही आएगा, एन नेचुरल नंबर है, एक्स 1 माइनस एक्स 0 और 1 के बीच में है, तो 1 माइनस एक्स भी 0 1 के बीच में आएगा, ठीक है। क्लोज इंटरवल 0,1 है ना, ये है एम एन मेरा सुप्रीमम है इसका, ठीक है। x 0 पे तो ये वैल्यू n मेरा फिक्स्ड है, ठीक है, और x वेरी कर रहा है 0 से 1 में, तो x 0 हो गया तो टोटल 0 हो गया, x 1 हो गया तो ये टोटल हो गया। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, सुप्रीमम ऑफ एन एक्स 1 माइनस में एक्स रेज टू द पावर एन सच दैट x बिलोंग्स टू ओपन 0 1। क्लोज रहना है तो क्लोज ही रहने दो, ठीक है, दोनों सेम ही तो आएंगे, फिर 0 और 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है इसकी। तो एम एन ये हो गया, और 1/n जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा मेरा, तो जो एम एन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू n इंटू में 1/n, 1 माइनस में x को क्या रखना, 1/n की पावर में n, ठीक है। तो एम एन इससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ठीक है। तो एम एन जो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 1 माइनस में 1/n रेज टू द पावर n। अब लिमिट लगा दो यहाँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एम एन, यहाँ पे भी लिमिट आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी लिमिट आएगी 1/e विच इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बाई 0। तो एम एन की जो लिमिट है वो 0 से बड़ी आ रही है, 0 नहीं आ रही, तो इसका मतलब कन्वर्जेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। हम सुप्रीमम भी निकाल सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएट करके, लेकिन हम ये भी प्रूव कर देना कि किसी पर्टिकुलर नंबर से जो एम एन की लिमिट बड़ी आ रही है पॉजिटिव नंबर से, तो कन्वर्जेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, दैट इज़ एम एन डज नॉट टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, कन्वर्जेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म। बट ये दोनों चीज़ क्या होल्ड कर गई, ठीक है, ये दोनों चीज़ होल्ड कर गई, ओके। तो ये मेरा एग्जांपल लेने का ही मोटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। लेट एफ एन ऑफ एक्स इक्वल टू एन एक्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर एन, एक्स बिलोंग्स टू 0 1। तो यहाँ दिख रहा है ना मुझे, अगर x 0 हो गया तो ये 0 बच जाएगा, x एफ एन ऑफ 0 0 हो जाएगा फॉर ऑल n, तो एफ ऑफ 0 0 ही हो जाएगा। एफ ओ 1 क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ 1, तो एफ एन ऑफ 1 हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एफ ओ 1 भी क्या हो जाएगा मेरा 0। अब x मेरा ओपन इंटरवल 0 1 में है, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये भी कहाँ होगा, 0 से 1 में कोई नंबर होगा, ठीक है, और इसकी पावर n है और यहाँ पे भी n है, तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो टोटल नंबर कहाँ जाएगा, 0 को ही जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी इंटू 0 कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो होती नहीं है, एक इन्फिनिटी को जा रहा है, एक 0 को जा रहा है, तो टोटल नंबर कहाँ जाएगा, 0 को ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 और 1 के बीच में, x अगर 0 1 में फिक्स नंबर है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी 0 और 1 में कोई फिक्स नंबर है, इसकी पावर n कर दी, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 0 को जाएगा और ये इन्फिनिटी को जाएगा, तो इन्फिनिटी इंटू 0 को जा रहा है, एक नंबर इन्फिनिटी को जा रहा है तो 0 को ही जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स जो हो गया वो 0 ही हो गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 1। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है बहुत, ठीक है, क्योंकि एन एक्स है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर की पावर n है, तो
वन माइनस में एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, माइनस में 2x, n तो कांस्टेंट है तो माइनस में 2x मतलब x आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो 0 से लेके 1 एफ एन डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके 1 एन एक्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ठीक है, पॉइंट वाइज तो कन्वर्ज कर गया ना एफ़ को, एफ एन जो है वो एफ़ को इज इक्वल टू ज़ीरो को, ज़ीरो फंक्शन को क्लोज इंटरवल ज़ीरो को पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। अब इसको क्या मान लो, एफ मान लो, इसकी पावर n है, ठीक है। तो माइनस 2x डेरिवेटिव बनेगा ना, तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, n तो कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफ डैश हो गया मेरा। तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको t मान लो तो ये क्या हो जाएगा dt, और t की पावर n का इंटीग्रेशन t की पावर में n+1 अपॉन में n+1, और t क्या माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n+1 अपॉन में n+1, और x जो है वो कहाँ से जा रहा है मेरा 0 से लेके 1, ठीक है। x को 1 रखूँगा तो माइनस आ रहा था नहीं था, माइनस में n/2 और n+1, ठीक है। x को 1 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, x को 0 रखूँगा तो 1 की पावर n+1 तो 1 माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा मेरा n अपॉन में 2 n+1। तो इसकी जो लिमिट है वो क्या आ गई 1/2, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एफ एन। एफ एन 0 से लेके 1 एफ एन डी एक्स, इसकी लिमिट आ गई मेरी 1/2, और f क्या था, ज़ीरो फंक्शन था विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 से लेके 1 एफ डी एक्स, क्योंकि f तो आइडेंटिकली 0 है 0 से लेके 1 में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्साइड नहीं कर रहे, तो कन्वर्जेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में कि कन्वर्जेंस जो है यूनिफॉर्म नहीं है, कि ये दोनों कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम और देख लेते हैं। तो ये थोड़ी सी अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। फॉर ईच एंड ग्रेटर एन इक्वल टू लेट एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो हमने 0 से 1 को ना 3 पार्ट्स में बांट दिया, 0 से 1/n, 1/n से 2/n, और 2/n से 1। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, n²x, इस इंटर्म में कुछ और है, और इस इंटर्म में आइडेंटिकली 0 है, 2/n से लेके 1 एफ एन का 0। तो एफ एन का पहले ग्राफ बना लो, पहले तो ये देख लो कि ईच एफ एन बिलोंग्स टू C0,1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये देख लो, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ये तो n²x है, n तो कांस्टेंट होगा फॉर ईच n तो नेचुरल नंबर है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये x में पॉलिनोमियल है 0 से 1/n, 1/n 2/n से ये भी x में पॉलिनोमियल है, माइनस में n²x प्लस 2n, ठीक है। जब f2 निकालोगे तो f2 क्या हो जाएगा 4x, इस इंटरवल में 0 से 1/2, 1/2 से लेके 1 माइनस में 4x प्लस में 2, ठीक है। f3 निकालोगे तो 9x हो जाएगा 0 से 1/3, फिर 1/3 से 2/3, माइनस में 9x प्लस में 6, फिर 2/3 से 1 0, ठीक है। तो ऐसी फंक्शंस है। तो एफ एन को तो देखूँ तो एफ एन जो है इधर तो कंटिन्यूस है, इधर है, तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ आ सकती है, एंड पॉइंट पे 1/n और 2/n। अभी देख लो 1/n पे इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगी n²/n, तो n आ जाएगा, और 1/n में इधर वैल्यू रखोगे तो -n+2n, ये भी n आ जाएगा, तो मतलब 1/n पे कंटिन्यूस हो गया एफ एन, ठीक है। 2/n पे यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो x को रखोगे 2/n, तो माइनस में 2n बचेगा प्लस 2n 0, और 2/n पे यहाँ पे वैल्यू 0, तो एंड पॉइंट जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो सकती थी वहाँ पे वैल्यू क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही है। तो ईच एफ एन बिलोंग्स टू C01 हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ईच एफ एन बिलोंग्स टू R01, एफ एन इज ए सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शंस ऑन 0,1, ठीक है। ये पता लग गया मुझे। अगर मैं ये शो कर दूँ कि पहले तो ये देखना है कि पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहले तो एफ एन का ग्राफ बना के देखो कि एफ एन कैसे बन रहा है। तो 0 ये रहा 1/n,
फिर 2/n, फिर 1। तो यहाँ पे बन रहा है n²x, और fn जो है कंटिन्यूस है फॉर ऑल n, तो इसके ग्राफ में ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है। और x = 1/n पे वैल्यू क्या आ जाएगी, n वैल्यू आएगी। ये n²x बन रहा है, तो कुछ कांस्टेंट टाइम x बन रहा है, तो ओरिजिन से पास होते होते ऐसे जाएगा ये, ठीक है। 4x 9x, और 1/n पे वैल्यू क्या दे देगा, n। फिर 1/n 2/n पे कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ब्रेक नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर ऐसे 0। तो ये fn का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों स्लोप नेगेटिव हो गया ना, माइनस में n²x + 2n, इसको x² में समझ लेना, x लीनियर है तो ये लाइन ही बनेगी, ठीक है। ये तीनों दो लाइन ही है, और कंटिन्यूस है तो ऐसी लाइन बनेगी फिर, तो कोई ऑप्शन तो है नहीं। इस पॉइंट से इस पॉइंट में 0 हो रहा है फंक्शन, और कंटिन्यूस लाइन बन रही है, तो 2 पॉइंट से यूनिकली लाइन डिटरमाइन हो जाती है, तो यही लाइन बनेगी, ठीक है इसका। तो fn का ग्राफ तो ये आ गया मेरा। अगर कोई मुझसे बोले 0 से लेके 1 fn dx निकालो, तो मैं क्या करूँगा, 0 से 1/n, इसको 0 से 1 को 0 से 1/n तोड़ूंगा, फिर 1/n से 2/n, फिर 2/n से 1 तोड़ूंगा। 0 से 1/n में f अलग है, n²x से वैल्यू है f की, 1/n 2n/n में x की fn की वैल्यू ये है। तो ऐसे लिख के इंटीग्रेट करूँगा, या फिर मैं सीधा भी बता सकता हूँ 0 से लेके 1 fn dx क्या आएगा। कैसे, इसका एरिया निकाल दे, तो ट्राइंगल बन रहा है, इधर तो 0 ही है फंक्शन, तो 0 से 1 fn dx जो होगा 0 से 2/n fn dx के बराबर होगा। और ये एरिया कितना होगा, हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट, तो बेस ये लेंथ कितनी है 2/n, और ये 1/n पे वैल्यू क्या मिल रही है n, तो ये हाइट कितनी होगी, n हो गई, ठीक है। तो 2/n इंटू में n, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो 0 से लेके 1 fn dx क्या आ गया मेरा, 1 आ गया, ठीक है। तो इसकी कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से लेके 1 fn dx = 1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर तो ये वाली तो चीज़ आ रही है, क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी, क्या करेगी, तो किस नंबर को करेगी, ये प्रूव करना है। तो fn को ध्यान से देखो, क्या हो क्या रहा है कि ये 2/n n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा। तो ये जैसे ही n बढ़ेगा fn में, n की वैल्यू बड़ी होगी, तो ये 2/n इधर इधर शिफ्ट होगा, तो फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो 0 हो जाएगी। 2/n से 1 में तो 0 हो रही है, और n जब बढ़ रहा है तो 2/n इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो ये जो फंक्शन है ना ऐसे बनेगा, देखो मान लो कि f2 बना मेरा, f2 या f3 से स्टार्ट कर दो, तो 0 से लेके 1/3 फिर 2/3, जो भी बनेगा f3 में ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। fn जो है ऐसे बन रहा है, 0 यहाँ से लेके 1 में 0 वैल्यू है, ठीक है। 0 पे तो ईच fn 0 है, ठीक है, तो f(0) 0 ही हो जाएगा, और 1 पे ईच fn 0 ही होगा, तो f(1) भी 1 ही हो जाएगा, f(1) भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 0 रखना था, ठीक है। ईच fn जो है वो 0 पे 0 ही वैल्यू ले रहे हैं, और 1 पे भी 0 ही वैल्यू ले रहे हैं, तो कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो 0 को ही कन्वर्ज करेगी, ठीक है। f(0) 0 को ही जा रहा है, f(1) भी 0 को ही जा रहा है। और कोई भी रियल नंबर अगर मैंने ले लिया, मान लो f3 ले लिया, तो यहाँ पे 1/3 पे वैल्यू क्या आती, 3, ठीक है। फिर f4 लोगे तो क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल जो है ना उसका वो बड़ा बनता जा रहा है, 1/4 पे 4 वैल्यू आएगी, फिर ये पूरा यहाँ तक ये कोई नंबर होगा 1 तक 0 होगा, ठीक है। तो कोई भी x मैंने मान लो कि यहाँ उठा लिया x, तो होगा क्या, ये इवेंचुअली fn(x) 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो इंटरवल है ना ये बढ़ता जा रहा है, 2/n से लेके 1 वाला जो इंटरवल है बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस जो होगी वो 0 को ही कन्वर्ज करेगी। और दूसरा में ऐसा नहीं आ रहा समझ में, जो 0 और 1 पे तो फंक्शन fn(0) 0 ही है फॉर ऑल है, और fn(1) भी 0 है फॉर ऑल है। तो f(0) और f(1) तो मुझे पता चल गए, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है, fn 0 पे भी और 1 पे भी है। और f(1) क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn(1), तो ये 0 आ गया। अब कोई नंबर मैंने ले लिया c बिलोंग्स टू ओपन 0 1, ठीक है।
इस इंटरवल में कोई फिक्स नंबर ले लिया 0 से लेके 1 में, तो मुझे पता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/n ये क्या होती है 0 होती है, और c फिक्स्ड नंबर है 0 से लेके 1 में भी फिक्स्ड रियल नंबर। तो 2/n जो है लेस देन c हो जाएगा ना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। एक k मुझे मिल जाएगा कैपिटल k इज़ ए नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट 2/n लेस देन बाई c हो जाएगा, ठीक है। ये 1 है, 2/n जो सीक्वेंस है 2/3 2/4 0 को जा रही है, कोई भी पॉजिटिव 0 और 1 के बीच में नंबर ले लिया मैंने अल्फ़ा या c, तो 2/n सारे c के क्या हो जाएंगे, इन्फिनाइटली मैनी नंबर्स जो होंगे c के लेफ़्ट में आएंगे, ठीक है, लेफ़्ट में आएंगे। 2/n लेस देन सी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, या c बड़ा हो जाएगा उस नंबर से, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो ये हो गया, और c 0 और 1 के बीच में तो लेस देन बाई 1 हो गया। तो अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो c जो है वो 2/n और 1 के बीच में है, तो f n ऑफ c ये निकालोगे, तो c 2/n और 1 के बीच में है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ 2/n और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो एफ एन ऑफ सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, ठीक है, कि n ग्रेटर देन इक्वल टू k है तो c जो है वो 2/n और 1 के बीच में है, और 2/n और 1 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है, लेकिन ये तभी हो रही है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तभी c 2/n और 1 के बीच में है। तो एफ एन ऑफ c क्या हो गया 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू k, मतलब इवेंचुअली जो सीक्वेंस है वो क्या बन रही है, कॉन्स्टेंट बन रही है 0 0 0 0 0। कुछ टर्म शुरू की अलग हो सकती है, लेकिन k के ऑनवर्ड्स एफ एन ऑफ सी 0 ही आ रहा है, तो इसके मतलब लिमिट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो f पॉइंट वाइज लिमिट क्या आ गई 0 आ गई, तो मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 0 1 क्लोज इंटरवल 0,1। तो इंटीग्रल 0 से लेके 1 एफ डी एक्स ये क्या आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 0 से लेके लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 से लेके 1 एफ एन डी एक्स ये कितनी आ रही थी 1 आ रही थी, ये दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब कन्वर्जेंस इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। सो कन्वर्जेंस इज नॉट। तो सेकंड पार्ट है ये शो दैट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 बाय एस्टैब्लिशिंग दैट दिस लिमिट 0 to 1 एफ एन डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 से 1 एफ डी एक्स, ओके। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। और अगर हम इसको एम एन से करना चाहते हो तो ईच एफ एन इज़ बाउंडेड, तो एम एन निकाल सकता हूँ मैं, सुप्रीमम हो जाएगा एफ एन ऑफ एक्स माइनस में एफ एक्स का, एफ एन ऑफ एक्स तो एफ एन एक्स रहेगा, एफ एक्स तो 0 ही है, मेरा पॉइंट वाइज लिमिट तो 0 ही है ना 0 से 1 में, ठीक है। पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी तो हम चेक करते हैं, उसके बाद ही हम चेक करते हैं कि यूनिफॉर्म लिमिट अगर है तो ये है कि नहीं है, ठीक है। तो एफ एन ऑफ एक्स माइनस में एफ एक्स का मॉड, एफ एन ऑफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो मॉड हटा सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 बोल दो या 0 से 2/n बोल दो, इसके बाद तो फंक्शन 0 ही हो रहा है, तो ये सुप्रीमम जो आएगा वो n आ जाएगा। देखो एफ एन जो है ना, इसका ग्राफ बनाओ 0 से 1 में ये बन रहा है, इसका सुप्रीमम क्या बन रहा है 1/n पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है n, तो एम एन आ रहा है n विच डज नॉट टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, देयरफॉर कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म फ्रॉम, इससे भी हम कह सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपके इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।